राजेश ठाकर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। राकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। आजकल अखबारों में रोज स्टोरीज आ रही हैं। ये कार सेवक थे, इन्होंने ढांचा गिराया था। आजकल ढांचा वर्ड यूज होता है, मस्जिद वर्ड यूज नहीं किया जाता है। और उनके घरों तक लोग पहुंच रहे हैं, वहां पे नेम प्लेट चेंज की जा रही हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। और उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। और वो गर्व से कहते कि हाँ हमने ढांचा गिराया, हमने धक्का दिया उसको, हाँ हमने कुदाली चलाई, हाँ हमने फावड़ा चलाया, हमने रात को चले गए थे, हम रात को वहां पे खुदाई की, हमने सुबह खुदाई की, हम 10 फुट ऊपर चढ़ गए। ये कहानियां सुनाई जा रही हैं इन लोगों के द्वारा, नाम के साथ। सर, अदालत में तो इनमें से कोई भी नहीं आया था, सीबीआई की अदालत में, ये कहने के लिए कि मैंने धक्का मारा था और मैंने गिराया था। सर, सीबीआई की अदालत ने कह दिया कि भीड़ के अंदर कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस ढांचे को गिराया। सर, वो कौन थे? अब तो आपके सामने वो असामाजिक तत्व आ गए हैं, सारे के सारे। अब तो नाम के साथ आ रहे हैं, शहरों के साथ आ रहे हैं, फोटोग्राफ के साथ आ रहे हैं। लेट द लॉ टेक्स कॉग्निजेंस एंड अरेस्ट देम। सर, क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हीनस क्राइम्स ऑफ दिस सेंचुरी, दैट दिस मॉस्क वाज डेमोलिश्ड बाय ए सो कॉल्ड अनरूली क्राउड, या जो भी नाम दिया जाए। तो उन्हें तब पता नहीं था ना, तब ये मॉडर्न मसला नहीं था, फोटोग्राफ नहीं आते थे। अब तो सब कुछ है सर। अब तो लोग खुद कह रहे हैं कि मैं कार सेवक था, मैं वहां गया था, मैंने धक्का मारा, कुछ किया। और ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कानून की पकड़ अब इतनी कमजोर हो गई है कि उनके घरों तक नहीं पहुंच सकती क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, जब सत्ता और सत्ता के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य पुजारी बन जाए, चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया बन जाए, तो फिर सर उम्मीद चली जाती है कि हाँ, कुछ बचा नहीं है। आने वाले दिनों में आप हिंदू तालिबान का इमरजेंस होते हुए देख रहे हैं। और मेरे पास जो समाचार हैं विदेशों से भी, इवन some of the governments are fearful, including Australia, that Hindus can be a probable threat. और हिंदुस्तान स्वयं सेवक संघ एक प्रोबेबल थ्रेट हो सकता है उनकी लिबरल डेमोक्रेसी के लिए। ये सच कह रहा हूं मैं, राकेश जी। और आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं तारीफ करूंगा आपके आर्टिकल्स की सर, जो डेली आपके पास आते हैं, जो आप लिखते हैं। राकेश जी, धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, अभी जो बात संजीव भाई ने कही, उससे पहले सैनी जी ने विस्तार से कही, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। मुझे अब लगने लगा है कि हमारे देश में जो हमारा संविधान है, उसकी छाती पर बैठकर मूंग दलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये छाती पर मूंग दलने वाले लोग वही हैं जो आज देश में धर्म ध्वजाएं उठाकर फिर रहे हैं, जो त्रिपुंड लगाकर घूम रहे हैं, जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है उसके लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, और उस अनुष्ठान को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उसका वीडियो डाल रहे हैं कि हमसे बड़ा धर्म ध्वजाधारी इस देश में कोई नहीं है। और चूंकि हम पहले व्यक्ति हैं, हम निर्वाचित और प्रतिनिधि हैं, इस देश के भाग्य विधाता हैं, तो हम जैसा करेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। और ऐसा करने की कोशिश बाकायदा शुरू ही नहीं हो गई है, बल्कि इसको रफ्तार दे दी गई है कि 22 जनवरी का जो दिन है, ये दिन भी उसी तरह से आप देखेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज किया जाएगा जैसा 6 दिसंबर 1992 का दर्ज किया गया था। आपने अभी जिन लोगों की बात की कि जो सीना ठोक के कह रहे हैं, जिनके घरों पर नाम पट्टिकाएं चस्पा की जा रही हैं, ऐसे ही आंदोलन के एक बड़े नेता हमारे शहर में भी होते हैं, जयभान सिंह पवैया नाम है। उस समय वो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। उन्होंने कहा है कि ये जो 6 दिसंबर 1992 का जो युद्ध था, ये आजादी की लड़ाई से भी बड़ा युद्ध था। तो अब जिस देश में इस तरह के ध्वंस को आजादी की लड़ाई से तुलना की जाने लगी हो, उस देश में आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले दिन कितने सुरक्षित होंगे लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए। तो ये बहुत खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस खतरनाक दौर में हम 6 लोग, 600 लोग, 6000 लोग भी अगर बोलना बंद कर दें तो बहुत मुश्किल आने वाली है। मैंने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि भाई अब तो आपकी 303 सदस्यों का जो बहुमत है उसकी संसद है। अभी 31 जनवरी से आपका विशेष सत्र शुरू हो रहा है बजट का, तो बेहतर हो कि आप एक प्रस्ताव लाएं और संविधान में से जो धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था उसको डिलीट कर दें, वहां लिख दें हिंदू राष्ट्र। कर सकते हैं, बहुमत आपके पास है। आपको
आम राय की जरूरत नहीं है। आप थम्पिंग मेजोरिटी से कुछ भी कर सकते हैं। आपने किया है पिछले दिनों, आपने 150 सांसदों को सदन से बाहर फेंक करके अपने काम चलाए हैं, तो ये भी कर दीजिए। लेकिन आप देखेंगे ये लोग जो पाप कर रहे हैं, तो लोकतंत्र के साथ जो इसको बलात्कार, सब तो मुझे थोड़ा घृणित लगता है। लोकतंत्र का जो गला घोंट रहे हैं, वो अपराध इतिहास में, दुनिया के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और उसका जो दंड है वो इनको वही ऊपर वाला देगा जिस ऊपर वाले को लेकर ये कंधे पर ढो रहे हैं। 3.5 करोड़ लोगों को अयोध्या ले जाना, ये कौन सी राजनीतिक दल के उसमें एजेंडे में होता है? किसी पंजीकृत राजनीतिक दल ने कभी कहा कि वो इस तरह से काम करेगा? शायद नहीं कहा, और इन्होंने भी नहीं कहा था, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तो पैदा ही इसीलिए किया गया था, और इनकी पैदाइश का लक्ष्य पूरा हो गया है। इसलिए आप देखेंगे कि 2024 तक, जैसा अभी संजीव ने कहा कि वो निराश नहीं है, मैं भी निराश नहीं हूँ। देश की जनता इस तेजी से फैल रही घृणा को महसूस कर रही है। आपके दरवाजे पर पीले चावल बांटते वक्त आप चाहे ना चाहें, कोई सिंदूर से ओम लिख रहा है, कोई श्री राम लिख रहा है, कोई शुभ लाभ लिख रहा है। जरा विदेशों में जाकर ये धर्म ध्वजाधारियों को भेज दीजिए वहां प्रचार करने के लिए, उठा के वहां की सरकार बंद न कर दे, और इनको बरसों तक विचाराधीन कैदी की तरह वहां डला न रहना पड़े, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, यहाँ त्रिपुंडधारी लोगों की सरकार है, इसका संविधान से कोई लेना नहीं है, उसका अपना संविधान है। तो ऐसे लोगों की शिनाख्त करने की भी अब जरूरत नहीं है, सब सामने है, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। तो इन्हें रोकिए, भगवान के लिए रोकिए, और जिस मंच पर रोक सकते हो, जिस लाम पर रोक सकते हो, वहां रोकिए। बस इतना ही।